जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जिन लोगों ने परीक्षाएं दी हैं और अभिभावक यदि आप हैं या आप कोई स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास है। वीडियो के माध्यम से आपके लिए क्लियर किया जाएगा जैसे आपका पार्ट था उसमें कौन सा पार्ट किस लेवल का आया था, कितने क्वेश्चन किस बच्चे ने किए हैं, तो वो कितना सुरक्षित है और कैसे इसमें आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, लड़कों के लिए अलग से बताई जाएगी कैटेगरी वाइज, जो भी आपकी जाति है उसके अनुसार। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र है क्योंकि अलग अलग कट ऑफ आपकी बनती है। लड़कियों की कट ऑफ आपकी अलग बनती है और इसमें भी आपकी जाति वाइज भी कट ऑफ आपकी बनती है। तो आप सभी लोग जो हैं एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय विद्यालय की पल पल की अपडेट जैसे ही इस नवोदय विद्यालय समिति से हमें प्राप्त होती है हम आपको जो है यहाँ पर बताते रहेंगे समय समय पर। तो सबसे पहले यहाँ पर चीज़ें को क्लियर करते हैं कि आपका जो एग्जाम्स हुआ है 30 अप्रैल 2022 को, उसमें देखिएगा आपसे जो पूछे गए थे पार्ट, उसमें 3 पार्ट मुख्य रूप से पूछे गए थे। पहला जो आपका पार्ट था जिसमें आपसे पूछी गई थी आकृति। आकृति के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर 40% आपसे पूछे गए थे। ये 40% जो थे वो इस तरीके से थे कि आपके जो क्वेश्चन थे 40 के 40 वो यहाँ पर निर्धारित करते हैं आपके 50 अंक, अर्थात आधा एग्जाम्स जो है आपका वो यहाँ पर आकृति पर ही आधारित था। तो आकृति जो है बहुत ज़्यादा खास है। अब आकृति में कितना जो है सुरक्षित स्कोर है किस स्टूडेंट्स के लिए, उस चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा। दूसरा जो पार्ट था वो था आपका यहाँ पर गणित का। तो गणित में देखिएगा मैथ के यदि बात की जाए तो 20 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे गए थे और ये जो 20 क्वेश्चन थे ये आपके जो है 25 अंक के थे। यानी कि कुल मिलाकर के यदि बात की जाए कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर 1.25 मार्क्स का है। यानी कि अंकों में यदि बात की जाए तो 1.25 अंक का आपका एक क्वेश्चन है। जिन अभिभावकों के या जिन बच्चों ने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया है और उनके क्वेश्चंस आपने मैच नहीं किए हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से मैच कर सकते हैं। साथ ही साथ गणित का आपको लाइव सॉल्यूशन भी उसमें दिया गया है, एक एक क्वेश्चंस को हल करके आपको बताया गया है। तीसरा जो होता है वो होता है यहाँ पर आपकी भाषा का पार्ट। भाषा में आप लोगों ने चुने होंगे कोई सी भी आपकी, या तो आपकी स्टेट की लैंग्वेज हो, आप यदि तमिलनाडु से उस तरीके से उस राज्य से बिलोंग्स करते हैं वहाँ की लैंग्वेज आपने चुनी हो, या फिर इसमें जो होती है हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, कोई सी भी लैंग्वेज हो उसके 20% थे और ये जो 20% थे ये भी आपके जो है 25 अंकों के थे। तो कुल मिलाकर के यदि बात की जाए तो कुल मिलाकर के 80% आपसे पूछे गए थे और अंक थे आपके 100। अब यहाँ पर 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बननी है, तो मैं आपको जो है यहाँ पर मार्क्स में भी बताऊंगा और आपके जो है यहाँ पर क्वेश्चन में भी बताऊंगा, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना रहे कि आपने क्वेश्चंस में बताई हुई है या मार्क्स में बताई हुई है। क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा डाउट उस चीज़ों को लेकर के बन रहे हैं, तो हम जो है यहाँ से सभी डाउटों को क्लियर करना चाहते हैं। अब बात आती है कि कौन सा पार्ट आपका ईजी था, कौन सा पार्ट हार्ड था। उससे पहले मैं बता दूं कि अनुपस्थिति जो थी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स किसी कारण से नहीं आ पाए वो लगभग 17 से 18% यहाँ पर स्टूडेंट्स अनुपस्थित रहे। तो कुल मिलाकर के यदि किसी कमरे में 100 बच्चे हैं तो उसमें से आपके 17 से 18 अनुपस्थित रहे। उसी तरीके से यहाँ पर यदि बात की जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 661 विद्यालय हैं नवोदय विद्यालय जो यहाँ पर इस तरीके की परीक्षाओं के लिए बाध्य हैं, जिनमें इस तरीके के एडमिशन होते हैं। और कुल मिलाकर के इसमें जो है 47,000 से 2 या 4 सीटें ऊपर है, तो 47,000 प्लस सीट आप लोगों के लिए हैं विभिन्न राज्यों में विभिन्न नवोदय विद्यालय में। लेकिन आपने जो अपना एग्जाम्स दिया है अपने जिले के विद्यालय के अंतर्गत दिया होगा, तो आपकी जो कट ऑफ है आपके जिले के अनुसार आपकी बनेगी। यदि मैं कहूं कि आपका बराबर वाला जिला कोई और है और आपने जो है एग्जाम्स किसी और जिले से दिए हैं, तो आपका जो कट ऑफ का अंतर है वो वहाँ भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे राज्य में एक ही आपकी कट ऑफ है। तो ये जो कट ऑफ है प्रत्येक विद्यालय की अलग मिलेगी। ये कंडीशंस निर्भर करती है कि आपका जो छात्र है
जो अन्य छात्र हैं वो कौन से ज़िले के अच्छे छात्र हैं तो वहाँ की कट ऑफ ऊपर चली जाती है, जिस ज़िले में जो है कंपटीशन कम है तो वहाँ की कट ऑफ नीचे चली जाती है। तो ये जो है विद्यालय वाइज कट ऑफ आपकी रहती है। चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चनों की। तो देखिएगा यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो आपके थे आकृति के, आकृति वाले क्वेश्चन यदि आपने जो है यहाँ पर कर लिए हैं 36 में प्लस में 36 प्लस क्वेश्चंस यदि आपने सही किए हैं तो आप जो है यहाँ पर गुड कंडीशन में हैं। गुड कंडीशन मतलब जो है अच्छी स्थिति में हैं। और यदि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो 38 प्लस किए हैं तो आप जो है यहाँ पर जो है गुड से भी अच्छी यानी कि बेस्ट कंडीशन में आप लोग हैं सिलेक्शंस की। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्लियर करते हैं, क्योंकि एक ही पार्ट से तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। दूसरा पार्ट है आपका गणित का। गणित में देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थे, जिन्होंने बच्चों को काफ़ी परेशान किया। लेकिन समस्या यही है कि जो उन क्वेश्चनों को हल कर पाएगा वही आगे के लिए चुना जाता है, नहीं तो लाखों अभ्यर्थी इसकी परीक्षा देते हैं, उनमें कुछ विशेष अभ्यर्थी ही चुने जाते हैं। तो यदि आप जो है यहाँ पर स्कोर करते हैं 20 में से यदि आप जो है यहाँ पर 18 प्लस स्कोर करते हैं तो आप जो है यहाँ पर गुड और बेस्ट कंडीशन में हैं, यानी कि आप जो है सिलेक्शंस के लिए अच्छी कंडीशन में हैं। और यहाँ पर आपके लिए जो मार्क्स हैं, यदि आप यहाँ से 38 कलेक्ट कर लेते हो, 18 प्लस क्वेश्चन यानी कि 18 यहाँ से भी आपने कलेक्ट कर लिए गणित से भी, तो आप जो है बहुत ज़्यादा स्थिति में हैं। और तीसरा जो पार्ट है आपका जो है भाषा का है। तो भाषा में जो है आपको जो है 18 प्लस क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए, इससे कम क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं वो जो है बेस्ट कंडीशन में है, क्योंकि भाषा का जो पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था। और यहाँ पर जो गणित का पार्ट था उसको जो कहा जा सकता है कि इजी टू हार्ड था, यानी कि सामान्य से हार्ड की ओर जो है ये क्वेश्चन पेपर था। और ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका जो है इजी बताया जा रहा है छात्रों के द्वारा। इस तरीके की कंडीशंस आपकी बनती है। अब आ जाते हैं सीधे तौर पर कट ऑफ पर। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया है, एक तरफ है लिखा हुआ है लड़कों की कट ऑफ है, दूसरी तरफ जो है लड़कियों की है। आपके जो अभिभावक हैं वो देख रहे हैं, तो आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपके जो लड़का है या लड़की है उसके मार्क्स कितने हैं, कौन सा आपका राज्य है, कितने उन्होंने क्वेश्चन सही किए हैं। तो सभी को ये जो है कमेंट्स में ज़रूर बताना है। उसके बाद हम आपका आंसर देने का वहाँ से भी प्रयास करेंगे। यहाँ से चीज़ों को क्लियर करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशंस है ये निर्भर करती है कि आपका जो राज्य है वो साउथ जोन में है या नॉर्थ जोन में है, ईस्ट है या वेस्ट है, तो वहाँ भी कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। मैं मुख्य रूप से ये जो कट ऑफ आप लोगों के लिए बता रहा हूँ ये उत्तर भारत के राज्यों के लिए है कि यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनती है वो कितने क्वेश्चनों पर बनती है। तो देखिएगा जो जनरल वाला कैंडिडेट्स है यदि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर 73 प्लस क्वेश्चंस हैं, अर्थात 73 प्लस क्वेश्चंस हैं। यदि अंकों में बात की जाए तो आपके जो अंक हैं यहाँ पर यदि 90 से प्लस में हैं, यानी कि 90 से प्लस में आपके अंक हैं, तो आपके लिए जो है सिलेक्शन के चांसेस हैं, आपका जो है आपके विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है आपके ज़िले की कंडीशन पर निर्भर करता है कि वहाँ कितना कंपटीशन है। दूसरी चीज़ है ओबीसी कैटेगरी में यदि आप हैं तो देखिएगा ज़्यादा डिफरेंस तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको यदि 71 से प्लस में क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर 88 प्लस आपके जो हैं मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके लिए जो है एक चांस है नवोदय विद्यालय में आने का। इससे कम यदि आपके मार्क्स हैं तो आप जो है उत्तर भारत के लिए तो अपना सिलेक्शन भूल जाइएगा। यहाँ पर EWS की बात की जाए तो EWS कैंडिडेट्स के लिए जो मार्क्स है वो लगभग OBC के समान ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर यदि 88 प्लस अंक आप लोगों के लिए है तो आपका सिलेक्शन बन सकता है बॉयज़ कैटेगरी में। SC कैंडिडेट्स हैं और आपका जो यहाँ पर यदि 67 प्लस आपके क्वेश्चंस हैं और आप जो हैं यहाँ पर नवोदय विद्यालय का एग्जाम्स दिए हैं, 67 प्लस क्वेश्चंस किए हुए हैं और आपके जो मार्क्स हैं यहाँ पर यदि आपके मार्क्स 84 प्लस बन रहे हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पर चांसेस है आपके सिलेक्शंस की। ST कैटेगरी में यदि आपने जो है 60 प्लस क्वेश्चंस किए हैं और आपके जो अंक हैं वो यहाँ पर 77 प्लस हैं तो आपके जो है चांसेस बनते हैं
पूरे के पूरे यहाँ पर सिलेक्शंस के लिए आने वाली कक्षा 6 की प्रवेश के लिए आप जो है तैयार रहे। अब बात कर लेते हैं लड़कियों का। तो देखिएगा यहाँ पर एक कोटा निर्धारित किया गया है सरकार की ओर से कि 33% आरक्षण है लड़कियों के लिए। तो यदि यहाँ पर कुल 80 सीट हैं, ये मान करके चलिएगा क्योंकि ज़्यादातर विद्यालय में 80 ही सीटें हैं, तो हमने ये मान लीजिए कुल 80 सीट हैं, तो इसमें से 27 सीट जो है लड़कियों के लिए हैं 33% में, और बॉयज़ के लिए जो सीट हैं वो 53 हैं। बाकी कुछ विद्यालय विशेष रूप से लड़कियों के लिए भी बनाए गए हैं, वहाँ पूरी की पूरी सीटें जो हैं लड़कियों के लिए भी हैं। तो कुछ विद्यालय ऐसे हैं। यहाँ पर बात करें यूआर कैटेगरी में क्वेश्चनों की, तो देखिएगा लड़कियों के लिए जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 71 प्लस सही स्कोर रहेगा, और यहाँ पर यदि बात की जाए तो 88 प्लस अंक जो है काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। ओबीसी में 70 प्लस, और मार्कों की बात की जाए तो 87 प्लस को अंक जो हैं काफ़ी अच्छे रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में भी वही कंडीशन रहेगी, और ये जो मार्क्स हैं आपके 87 प्लस काफ़ी अच्छे रहेंगे। यहाँ पर एससी की बात की जाए तो एससी कैटेगरी में यदि आपने क्वेश्चन 65 से भी ज़्यादा हल किए हुए हैं, सही किए हुए हैं, और आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर 82 प्लस बन रहे हैं, तो आपका जो स्कोर है काफ़ी अच्छा है और आपको जो है सिलेक्शंस का मौका मिलेगा। एसटी कैटेगरी में यदि आपके जो लड़की हैं और आपने जो है 55 प्लस क्वेश्चन भी आप लोगों ने किए हुए हैं, और आपके जो मार्क्स हैं वो 70 प्लस आपके बन रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर पूरे हैं। तो वीडियो के माध्यम से हमने जो है कट ऑफ को क्लियर करने का प्रयास किया है। अपना राज्य, अपने मार्क्स, अपने क्वेश्चन आप जो है कमेंट्स में लिख करके भेजिएगा, तब हम आपका जवाब देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।